एक महान हीरो जिसने एक ऐसे ताकतवर दुश्मन को हराया जिसने बनी इज़राइल को लंबे समय तक दबा कर रखा था। एक समझदार रहनुमा जिसे अल्लाह ताला ने नबूवत भी दी और बादशाहत भी। एक बहादुर मुजाहिद जिसने कई अहम कामयाबियां हासिल की। और एक ऐसे नबी जिनके बारे में मशहूर है कि वे परिंदों की आवाज़ को भी समझ लेते थे। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में और भी कई ऐसे पहलू हैं जिनका जिक्र कुरान में बड़े सम्मान के साथ किया गया है। अल्लाह ने उन्हें ऊंचा मकाम दिया और ख़ास हिकमत से नवाजा। ज़ुबूर की किताब के बारे में भी कई दिलचस्प हकीकतें हैं और इतिहास में एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जब एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसके बाद उन्हें सख्त सज़ा दी गई। एक साधारण चरवाहे से लेकर एक महान इलाही रहनुमा बनने तक का ये सफ़र कैसे तय हुआ, आज हम सुनेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज़ और सच्ची कहानी। और आज की इस वीडियो में हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पूरा वाक़या जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस तरह की इस्लामी कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। नाजरीन, बहुत पुराने समय की बात है। एक हरी भरी ज़मीन पर बसा एक छोटा सा गांव था। खेतों और पहाड़ियों के बीच वही गांव था जहां एक छोटा सा लड़का अपने परिवार के साथ सादा जिंदगी जी रहा था। वो अपने वालिद का सबसे छोटा बेटा था। लोग उसे एक आम चरवाहे के रूप में जानते थे, लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। उस लड़के का नाम था दाऊद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन भेड़ों के झुंड की देखभाल करते हुए गुजारा। उनके दिन पहाड़ियों और खुले मैदानों में गुजरते थे, जहां ठंडी हवा चलती रहती थी और चारों तरफ सुकून का माहौल होता था। उनके पास बस एक चरवाहे की लाठी और एक छोटी सी गुलेल होती थी, लेकिन वो गुलेल उनके हाथ में एक खास हुनर बन चुकी थी। वे उसे चलाने में बेहद माहिर थे। खाली समय में वे पहाड़ियों के बीच अल्लाह की इबादत करते और उसकी याद में मग्न रहते। कम उम्र में ही ये साफ दिखाई देने लगा था कि वो दूसरों से अलग है, मगर उनके बड़े भाई और आसपास के लोग यही समझते थे कि दाऊद पूरी जिंदगी एक साधारण चरवाहा ही रहेंगे। उनकी नज़र में वो ना कोई बड़ा योद्धा थे और ना कोई खास नेता, लेकिन अल्लाह की योजना कुछ और थी। अल्लाह ने तय कर लिया था कि यही लड़का एक दिन पूरी कौम की तकदीर बदल लेगा, और जल्द ही वो पल आने वाला था जब उसे अपने लोगों के सबसे बड़े डर का सामना करना था। इतिहास का एक मशहूर मुकाबला होने वाला था, एक कम उम्र चरवाहे और एक बेहद ताकतवर योद्धा के बीच। वो योद्धा था जालूत। उस समय जालूत अमालिका कबीले का ताकतवर शासक था। उसने बनी इस्राइल को हरा दिया था। उनके कई लोगों को कैदी बना लिया गया था और एक बेहद अहम मुक़द्दस संदूक भी उनसे छीन लिया गया था। ये वही संदूक था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समय से सुरक्षित चला आ रहा था। उसमें कई पवित्र निशानियां मौजूद थीं। कुरान में इसे ताबूत कहा गया है, जबकि यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में इसे आर्क ऑफ द कवेनेंट के नाम से जाना जाता है। जब यह संदूक छिन गया तो बनी इस्राइल बहुत दुखी और परेशान हो गए। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वे इसे वापस हासिल करें। उसी दौर में उनके बीच एक नबी मौजूद थे, हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम। लोगों ने उनसे गुजारिश की कि उनके लिए एक ऐसा बादशाह तय किया जाए जो उनकी अगुवाई करे। उन्होंने दुआ की तो अल्लाह की तरफ से आदेश आया कि तालूत को उनका बादशाह बनाया जाए। तालूत की सेना में एक जवान भी मौजूद था, लगभग 18 साल का, वही नौजवान चरवाहा दाऊद अलैहिस्सलाम। वे अपने पिता और भाइयों के साथ इस सेना में शामिल हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम बहादुर थे और गुलेल चलाने में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। एक बार उन्होंने अपने वालिद से कहा, पहाड़ और पत्थर भी मेरे साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और असरदार थी। यही वजह थी कि उन्हें बादशाह तालूत के सामने पेश किया गया। तालूत को उनका अंदाज बहुत पसंद आया और उन्होंने उन्हें अपने करीब रख लिया। कुछ समय बाद तालूत की सेना अमालिका के खिलाफ जंग के लिए रवाना हुई। मैदान जंग में दुश्मन की तरफ से सबसे बड़ा खतरा जालूत था। वो बेहद ताकतवर योद्धा था, भारी हथियारों से लैस और अपने घमंड के लिए मशहूर। वो मैदान के बीच आकर जोर से ललकारता, अगर तुम में हिम्मत है तो कोई एक मेरे सामने आए। मगर बनी इस्राइल की सेना में से कोई आगे नहीं बढ़ा। हर तरफ सन्नाटा था। तभी दाऊद अलैहिस्सलाम आगे आए। जालूत ने उन्हें देखा और हंसते हुए कहा, और यहीं से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की महान कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ एक नई बात सामने आने लगी।
लोगों में दाऊद अलैहिस्सलाम की इज्जत और मोहब्बत तेजी से बढ़ने लगी। यही बात बादशाह तालूत के दिल में धीरे धीरे जलन पैदा करने लगी। बनी इसराइल के बीच एक जुमला मशहूर हो गया था, तालूत ने हजारों को हराया और दाऊद ने दसियों हजारों को। ये बात तालूत को बेचैन कर देती थी। उसे लगने लगा कि दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं उसके लिए खतरा न बन जाए। इसी वजह से उसने कई बार उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, मगर दाऊद अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह की पनाह मांगते रहे। वे तालूत के गुस्से से बचते हुए अलग अलग इलाकों में रहे और सब्र के साथ वक्त गुजारते रहे। आखिरकार जब तालूत का इंतकाल हुआ तो बनी इसराइल की निगाहें दाऊद अलैहिस्सलाम पर टिक गईं। लोगों ने उन्हें अपना बादशाह बनाना चाहा, क्योंकि उन्होंने बहादुरी और इंसाफ दोनों से लोगों के दिल जीत लिए थे। इस तरह एक साधारण चरवाहा अब नबी और बादशाह बनकर तख्त पर बैठा। दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि इंसाफ करने वाले हुक्मरान भी थे। उन्होंने अपनी हुकूमत में कभी अपनी रियाया पर जुल्म नहीं किया, गरीबों की मदद की, यतीमों की हिफाजत की और लोगों के बीच बराबरी से फैसला किया। वे ऐसे बादशाह नहीं थे जो लोगों से दूर रहें। वे लोगों के बीच जाते, उनकी बातें सुनते और उनके मसले हल करते। उनके दौर में अमीर और गरीब दोनों के लिए एक ही कानून था। कुरान में भी दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र इज्जत के साथ किया गया है। अल्लाह फरमाता है कि वे ताकत वाले और हर वक्त अल्लाह की तरफ लौटने वाले बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें बेहद खूबसूरत आवाज भी दी थी। जब वे ज़बूर की तिलावत करते तो कहा जाता है कि परिंदे और पहाड़ भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक और ख़ास हुनर भी सिखाया, लोहे से ज़िरह बनाना। कुरान में आता है कि अल्लाह ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया ताकि वे मजबूत और आरामदायक कवच तैयार कर सकें। दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले लोहे के कवच भारी और कम उपयोगी होते थे, मगर उन्होंने लोहे की कड़ियों को जोड़कर ऐसा मजबूत और लचीला कवच बनाया जो जंग में बहुत काम आता था। सबसे खास बात यह थी कि नबी और बादशाह होने के बावजूद वे अपनी मेहनत से रोजी कमाना पसंद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि सबसे अच्छा खाना वही है जो इंसान अपनी मेहनत से कमाए, और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से ही खाते थे। अब उस वाक़ये की तरफ आते हैं जिसका जिक्र कुरान में मिलता है। ये घटना एक ऐसी कौम से जुड़ी है जो समुद्र के किनारे रहती थी। उन्हें हफ्ते के एक खास दिन यानी शनिवार को काम और शिकार से रोक दिया गया था। उस दिन उन्हें सिर्फ इबादत करनी थी, मगर कुछ लोगों ने चालाकी से इस हुक्म को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया। वे शनिवार को जाल लगा देते और अगले दिन मछलियां निकाल लेते। इस तरह लोग 3 समूहों में बंट गए। पहला समूह वो था जो खुलकर हुक्म की नाफरमानी कर रहा था। दूसरा वो जो खुद तो गलत काम नहीं करता था लेकिन दूसरों को रोकता भी नहीं था। और तीसरा वो जो खुद भी सही रास्ते पर रहा और दूसरों को भी समझाता रहा। जब नसीहत करने वालों ने देखा कि लोग अपनी गलती से बाज नहीं आ रहे तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब नाफरमानी करने वालों पर अल्लाह का सख्त फैसला आया। कुरान में बताया गया है कि उन्हें उनकी जिद और नाफरमानी की वजह से सख्त सजा मिली। ये वाक़या लोगों के लिए एक बड़ी सीख बन गया कि अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। जहां तक दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं का सवाल है तो एक बहुत खूबसूरत दुआ उनसे जुड़ी मिलती है। उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूं और उन लोगों की मोहब्बत मांगता हूं जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे कामों की तौफीक मांगता हूं जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। ये दुआ हमें सिखाती है कि इंसान को दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत की चाह रखनी चाहिए। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कई नेमतें दी, नबूवत, बादशाहत, हिकमत, सही फैसला करने की ताकत और लोगों की रहनुमाई का जिम्मा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया है, इसलिए लोगों के बीच इंसाफ के साथ फैसला करो और अपनी ख्वाहिशों के पीछे मत चलो। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी को बड़े संतुलन के साथ बिताते थे। वे अपने वक्त को 4 हिस्सों में बांटते थे। एक हिस्सा, ये सुनकर दाऊद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये तुम्हारी एक भेड़ भी अपनी भेड़ों में शामिल करना चाहता है तो ये तुम पर ज्यादती है। अक्सर साझेदारी में लोग एक दूसरे के साथ ऐसा कर बैठते हैं। हाँ, जो लोग ईमान वाले हैं और अच्छे काम करते हैं
वे ऐसा नहीं करते, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। फैसला देने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उन्होंने एक पक्ष की बात सुनकर ही फैसला सुना दिया। उसी समय उन्हें समझ आ गया कि यह दरअसल एक आजमाइश थी। तुरंत उन्होंने अपने रब से माफ़ी मांगी, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ रुजू किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें माफ़ कर दिया। कुरान में भी बताया गया है कि उनके लिए अल्लाह के पास ख़ास मकाम और अच्छा अंजाम है। इस घटना से हमें एक अहम सबक मिलता है। फैसला करने से पहले दोनों पक्षों की पूरी बात सुनना ज़रूरी है। कभी कभी जो बात ऊपर से सही लगती है वो पूरी जानकारी मिलने के बाद अलग भी हो सकती है। मुफस्सिरीन बताते हैं कि नेक लोगों की छोटी सी चूक भी इंसानों के लिए बड़ी सीख बन जाती है। इससे नबियों की इज्जत या उनका दर्जा कम नहीं होता, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाने का एक अमली उदाहरण मिलता है। मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसाफ की अहमियत पर जोर दिया है। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले लोग अल्लाह के करीब होंगे, वहीं जुल्म करने वाले लोग अल्लाह से दूर होंगे। इसी तरह अली इब्न अबी तालिब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने भी कहा था कि जो लोग इस घटना को गलत तरीके से बयान करते हैं वे सही बात से दूर हो जाते हैं। कुरान में दाविद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे सोलोमन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक और फैसले का जिक्र मिलता है। एक बार रात में कुछ बकरियां किसी के खेत में चली गईं और फसल को नुकसान पहुंच गया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया कि नुकसान के बदले बकरियां खेत के मालिक को दे दी जाएं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और राय दी। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए खेत बकरियों के मालिक के पास रहे ताकि वो उसकी मरम्मत कर सके, और इस दौरान बकरियां खेत के मालिक के पास रहें ताकि वो उनके दूध और ऊन से फ़ायदा उठा सके। दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की राय पसंद आई और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इससे पता चलता है कि सच्चे नेता सही बात को खुशी से मान लेते हैं। इबादत के मामले में भी दाविद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल बहुत ख़ास थी। वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नहीं रखते थे। इस तरीके को रोज़ाए दाऊद कहा जाता है। मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे बेहतर रोज़ों में से एक बताया है। रात की इबादत में भी उनका तरीक़ा संतुलित था। वो आधी रात आराम करते, फिर एक हिस्सा इबादत में बिताते और आखिर में थोड़ी देर फिर आराम करते ताकि फजर के लिए ताज़ा रहें। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार बंदे थे। एक बार उन्होंने दुआ में कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं जब शुक्र करने की ताकत भी तेरी ही दी हुई नेमत है। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम मानते हो कि हर नेमत मेरी तरफ से है? उन्होंने कहा, जी हां। अल्लाह ने फरमाया, बस यही एहसास मेरे लिए काफ़ी है। इतिहास में बताया जाता है कि दाविद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लगभग 40 साल तक हुकूमत की और करीब 100 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। उनके बाद उनके बेटे सोलोमन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत के ज़िम्मेदार बने। दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर बनी इसराइल के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। वो नबी भी थे और बादशाह भी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म लोगों तक पहुंचाने और इबादत करने में बिताई। इसी वजह से कुरान और हदीस में उनकी ज़िंदगी को ईमान वालों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बताया गया है।